अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के फर्स्ट ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पीएचपी के इंट्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि अपनी मशीन्स को पीएचपी कोडिंग के लिए रेडी करेंगे। तो पीएचपी की कोडिंग के लिए हमें दो टूल्स की ज़रूरत होती है। अब उनमें से कोई भी एक हमें करना होता है। एक हमारे पास है XAMPP और दूसरा होता है WAMPP। इन दोनों में से हमें एक डाउनलोड करना होता है। तो हम इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में जो है XAMPP को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप google.com खोलें एंड वहाँ पर लिखें XAMPP डाउनलोड। कुछ लोग इसे XAMPP प्रोनाउंस करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि XAMPP। सो जो आपको सही लगे आप वही कर लें। उसके बाद आप इस लिंक पे क्लिक करें। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अगर मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो दूसरी लिंक्स पे क्लिक नहीं करते डाउनलोड के लिए। तो कुछ वक्त के बाद अगर आप 2 या 3 सालों के बाद ये वीडियो देखें तो हो सकता है कि उनकी जो लिंक्स है वो चेंज हो जाती हैं। तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड XAMPP पे हम करेंगे एंड देन हमारे पास एक न्यू पेज खुलाएगा जो कि आपके सामने है। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर लिनक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स वगैरह वगैरह। सो फॉर एग्जांपल अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप इन दोनों लिंक्स में से किसी एक पे क्लिक करेंगे एंड अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ये वर्जन्स अवेलेबल हैं। अब अगर आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो भी कोई मसला नहीं। इन दोनों में से आपने किसी एक पे क्लिक करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस सेकंड वाली लिंक पे क्लिक करें। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका जो XAMPP है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, सो मैं इस पे क्लिक नहीं कर रहा। एक बार आप इसे डाउनलोड कर दें देन ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद इंस्टॉल बिल्कुल ईजी है, आप सिर्फ नेक्स्ट करते जाएं, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होगी। एंड देन आप XAMPP कंट्रोल पैनल को ओपन करें। तो ये हमारे पास XAMPP कंट्रोल पैनल है। अब यहाँ पर कोडिंग के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक अपाची सर्वर, दूसरा MySQL। अगर आपने सिंपल बेसिक्स करनी है तो फिलहाल हम अपाची सर्वर को स्टार्ट करेंगे एंड जब हम डेटाबेस की तरफ जाएंगे तो हम इसको स्टार्ट करेंगे MySQL को। एंड देन अगर आपको वेबसाइट पे अपलोड भी करना हो तो फिर हमारे पास फाइल्स अवेलेबल है। सो फिलहाल हमारा जो काम होगा बेसिक लेक्चर्स में वो अपाची से होगा। आगे एडवांस में जाके हम MySQL को यूज़ करेंगे। सो गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।